ईसा के पहले शताब्दी के समय चीन से भाग रहे कबीले से अलग होकर निर्माण हुआ था कुषाण साम्राज्य का, जिसने अफगानिस्तान गांधार को जीतते हुए सिंध के तट पर आकर अपना बसैया बसाया था। 77 ईस्वी के आसपास कुषाणों के सरदार कुजुला के मृत्यु के बाद भीम कडफिसेस को नया सरदार चुना गया। कुषाणों के नए सरदार ने भगवान शिव को स्वीकार किया। भीम कडफिसेस ने शक साम्राज्य को जीतकर कुषाणों की सत्ता कायम किया। कुषाण साम्राज्य के इन्हीं दिनों में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। ये वही महाबली योद्धा सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने चीन को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सम्राट कनिष्क स्वयं को पूर्व भारतीय मानते थे और शिव पूजा में विश्वास करते थे। उन्होंने ही पहली बार भगवान कार्तिकेय की पूजा का आरंभ किया। उन्होंने शुरुआती दौर में ही भयानक युद्धों में भाग लिया और चीनी व्यापार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया। साल 120 ईस्वी में सम्राट कनिष्क का पेशावर के सिंहासन पर राज तिलक किया गया। सत्ता संभालते ही सम्राट ने राज्य विस्तार के लिए युद्धों का शंखनाद कर दिया और सबसे पहले मगध पर आक्रमण करके समस्त पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अब काशी मथुरा का शासन भी सम्राट के अधीन था। इस युद्ध में सम्राट को महात्मा बुद्ध का भिक्षा का मंडल मिला और उन्होंने अश्वघोष नामक एक विद्वान को भी पाटलिपुत्र से उठा लिया। मगध विजय के तुरंत बाद कनिष्क ने कश्मीर पर विजय पताका फहराया और वहां कनिष्कपुर नाम का एक नगर भी बसाया। अपनी ताबड़तोड़ विजय के बाद अब सम्राट की नजर शकों की राजधानी उज्जैन पर थी। इसी के तहत सम्राट कनिष्क ने शकों पर भयभीत करने वाला हमला किया। शकों ने कनिष्क की सत्ता स्वीकार की। अब दूर दूर तक कुषाण साम्राज्य के झंडे बुलंद हो चुके थे। तभी सम्राट को पता लगता है कि उनके दादा कुजुला को चीनी राजाओं ने बहुत बुरी तरह हराया था और हर साल कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। अब सम्राट ने चीन को कर देना बंद करके खुद को देवपुत्र घोषित कर दिया। साथ ही अपना एक दूत चीन भेजकर वहां के राजा से कहा अपनी बेटी का विवाह वे सम्राट से करवा दें, अन्यथा सम्राट के कहर के लिए तैयार रहे। यह सुनकर चीनियों ने दूत को कैद कर लिया। जब यह खबर सम्राट कनिष्क को सुनाया गया तो वे आग बबूला हो गए और तुरंत चीन पर हमला करने का आदेश दे दिया। पर चीनी राजा की सैन्य शक्ति अद्भुत थी। यहाँ सम्राट कनिष्क की हार हुई, पर सम्राट अपने हट के लिए मशहूर थे। वे कहाँ शांत बैठे। सम्राट कनिष्क ने फिर से सेना तैयार करके दोगुनी ताकत से चीन पर हमला किया और चीन के खोतान मैदान में चीनी सेनापति पान चियांग को मार गिराया। सम्राट कनिष्क ने इतना भयानक प्रहार किया कि चीनियों ने घुटने टेक दिए और चीन के खोतान, काजगर और यारकंद राज्यों पर सम्राट कनिष्क का अधिकार हो गया। कनिष्क ने हिंदू कुश पर्वतमाला और पामीर के दर्रों पर भारतीयों को बसाना शुरू किया, जिसके बाद चीन का संपूर्ण व्यापार भारत के कब्जे में आ गया और भारत के खजाने में अपार सोना आने लग गया। सम्राट कनिष्क के अथक प्रयास और मेहनत के दम पर कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। दक्षिण में कोच्चि से और पूर्व में पाटलिपुत्र तक विशाल साम्राज्य, जिसके अधिपति सम्राट कनिष्क थे, उन्होंने जगस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान कार्तिकेय की पूजा को अनिवार्य कर दिया। सम्राट कनिष्क के काल में आज के पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। अपने अंतिम समय में सम्राट कनिष्क ने अश्वघोष से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसी समय कश्मीर में बौद्ध समिति का आयोजन करवाया गया, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध का उदय हुआ, जिसमें पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। अफगानिस्तान में कनिष्क के शिलालेख मिले, जिसमें कनिष्क कहता है कि वह नाना नामक देवी का पुत्र है, जो देवताओं का आवाहन लेकर भारत की तरफ आया, पर अब वो आर्यों में सम्मिलित हो चुका था। सन 1884 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुषाणों की पहचान आज के गुर्जरों से की है। सम्राट कनिष्क के जीवन का ज्यादातर भाग युद्ध भूमि में ही बीत गया। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसके सबसे ताकतवर योद्धा सम्राट समुद्रगुप्त थे। धन्यवाद, प्यार, आभार।